जो नेहरू जी को पसंद आ रहा था, नेहरू जी देखिए वो इलेक्टेड ही थे ना गांधी जी के, लेकिन नेहरू जी को पसंद आ रहा था, उन्होंने फैसले लिए। लेकिन हाँ, नेहरू जी ने बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी की हैं, तो हम किसी को खारिज नहीं कर सकते। लेकिन ये फैसला बड़े लोगों का होता है, आम जनता को तो कष्ट था, कष्ट के सिवा कुछ मिला नहीं। आप कल्पना कीजिए कि 1.5 करोड़ आबादी इधर से उधर हुई, उन पे क्या क्या गुजरा होगा, और कितनी वहाँ पे हत्याएं हुई, कितने बलात्कार हुए। पाकिस्तान में तो बहुत सारे बलात्कार हुए, बल्कि पंजाब से लेके बंगाल में, नोआखाली में, बिहार में इतने सारे दंगे हो रहे थे। और वो आज़ादी के फैसला होने के बाद नहीं, ये फैसला हो जाए इसके लिए दंगे हो रहे थे। तो वो भी एक बड़ा विचित्र समय था, बड़ा कष्ट का समय था। लेकिन हाँ, ये भी गौर देखने की बात होगी कि क्यों बंटवारा हुआ था। बंटवारा ये होता कि मुसलमानों ने अपना देश मांगा था, तो आपने मुसलमानों को देश दिया, तो क्या वहाँ से आबादी शिफ्ट होके आई, तो यहाँ की आबादी क्या गई, है ना? ये सबसे बड़ा सवाल उभरता है। अब आपको पता है इंडिया से केवल 70 लाख लोग पाकिस्तान गए, है ना, जबकि समर्थक तो बहुत ज्यादा थे। आप देख लीजिए कि जो भोपाल के नवाब थे या हैदराबाद के नवाब थे, ये सब तो समर्थक थे ना, जूनागढ़, ये सब तो समर्थक थे ना पाकिस्तान के। तो ये लोग काहे नहीं गए वहां पे। और दूसरी बात, बंटवारा हुआ तो 70 लाख की आबादी बता रहा हूँ वहां गई, तो उसमें से 55 लाख तो केवल पंजाब से गई, यानी कि पूरे देश से केवल 15 लाख लोग गए। इसका मतलब कि बंटवारे की जरूरत थी नहीं थी। लेकिन बड़े लोगों की बड़ी बातें, राजाओं की चाहत, और वो जो राजाओं की चाहत थी, वो राजाओं की चाहत पूरी हुई और देश का बंटवारा हो गया। और इस बंटवारे को आप वहीं तक मत सोचिए। पहली बात तो सोचिए कौन लोग बेदखल हुए। आप ये सोचिए कि पाकिस्तान से जितने लोग भी आए, आपके लखनऊ में तमाम लोग आए हुए हैं, और आज वो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। इसका मतलब कि वो लोग अयोग्य नहीं थे। वो अपनी एक एक जायदाद, अपनी एक एक चीज, अपने बेटे की गर्दन कटा के, अपनी बेटे का बलात्कार देखते हुए वहाँ उसको उठा के ले गए, ये सब देखते हुए यहाँ पे आए। और पूरे देश में जहाँ पे भी पाकिस्तान से लोग आए थे, उसमें मैक्सिमम लोग ने बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ी प्रतिष्ठा कमाई। यानी कि वहाँ का जो योग, ये बंटवारे का जो दंश होता है वो यही होता है कि जो योग्य लोग थे उन्होंने सजा पाई। आम लोग तो वहीं रह गए, तो धीमे धीमे कन्वर्ट होते गए, मुस्लिम होते गए। लेकिन जो योग्य लोग थे, जो लोग भाग पाए, निकल पाए, या आज़ादी के कुछ सालों बाद निकल पाए, वो लोग जहाँ पे भी गए उन्होंने खुद को स्थापित किया। तो यानी कि जो पाकिस्तान की जो क्रीम थी, वो इसने ये इस दर्द को झेला है। और इस देश में जितने लोग आंदोलन कर रहे थे, अच्छा हाँ, आपको पता है कि आंदोलन करने वाले बड़े अजीबोगरीब होते हैं। जैसे कि जब उत्तराखंड का बंटवारा होता है, उत्तराखंड की जब मांग हो रही थी, तो लखनऊ में मैं बहुत सारे लोग को जानता हूँ जो बहुत बड़े समर्थक थे कि उत्तराखंड अलग बनना चाहिए। और जब उत्तराखंड अलग हो गया, तो वो लोग कोई नहीं गया, वो सब लोग लखनऊ में रह रहे हैं। चाहे वो पत्रकार हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे एक्टिविस्ट हो, हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, कोई भी वहां नहीं गया, सब यहीं रह रहे हैं जो झंडा लेके खड़े थे। तो एक विचारधारा होती है, उससे लोग कनेक्ट पाते हैं। जाहिर सी बात है कि उत्तराखंड जब यूपी में जुड़ा था तो उसका विकास नहीं हो रहा था। तो वो वहां के लोगों की चाहत थी कि भाई हम लोग भी हैं, हमारा अगर खुद का शासन होगा तो हम अपने लिए अच्छा तय कर पाएंगे। वो तय कर पाए कि नहीं कर पाए, ये अलग इशू है, लेकिन वो उनकी भावना थी। तो भावनाओं से कनेक्ट तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन वो रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, या उनकी खुद की चाह होती है कि नहीं ये आने वाला वक्त। तो खैर 1947 का जो ये विभाजन हुआ, ये कहीं ना कहीं देश के लिए हमें लगता है अच्छा नहीं हुआ, लेकिन चाहत थी, सिचुएशन थी, वर्स्ट में से बेस्ट ढूंढना था, जो सिचुएशन थी वो फैसला लिया गया। लेकिन आपको लगता है कि अगर ये बंटवारा ना होता तो आज इंडिया ये सुपर पावर होता? देखिए, बंटवारा ना होता, इंडिया सुपर पावर होता, ये एक अलग थॉट। सुपर पावर होना एक अलग थॉट है, और बंटवारा होना या ना होना एक अलग बात है। कोई भी देश किसी क्षेत्र के आधार पे बड़ा नहीं होता है। वो अपने लोगों की तरक्की से, वो अपने यहाँ इंडस्ट्री के बनने से, वो अपने यहाँ के इनोवेशन से, वो अपने यहाँ के एजुकेशन से, और वो एक क्लियर पॉलिसी की वजह से होता है। वो जो अपनी
युद्ध के संसाधन भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, हथियार भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उनकी वजह से होता है। अगर आप जिक्र करें अमेरिका और चीन का, तो वो इस वजह से ताकतवर है क्योंकि उन्होंने बताया चीन में जो कम्युनिस्ट पार्टी का शासन आया और भारत की जो आज़ादी लगभग आसपास की है, लेकिन वो बढ़ते चले गए। हमारे यहाँ नरसिम्हा राव से पहले तक का जो सिस्टम था वो एक सरकारी कंट्रोल वाला सिस्टम था और उसको प्रॉपरली ढंग से लागू भी नहीं किया गया, तो उसकी वजह से देश नहीं बढ़ पाया। आप छोटे देश को देखिए ना, इजराइल जैसा छोटा सा देश है, जनसंख्या भी कम है, लोग भी कम है और संघर्ष भी बहुत ज़्यादा है। उसके बावजूद वो तकनीक में आगे हैं, वो जो युद्ध की सामग्री होती है उसमें आगे हैं, वो पढ़ाई में आगे हैं, वो हर लेवल पे आगे हैं और एक्सपोर्ट तकनीक एक्सपोर्ट तो इजराइल का सबसे बड़ा ताकत है, सब आय का एक बहुत बड़ा साधन है। तो केवल जगह के आधार पे कोई देश छोटा बड़ा नहीं होता है। हाँ। देश छोटा बड़ा होता है उसके समग्र विकास की वजह से। राइट। तो हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद कई सिस्टम बने, हमारे देश का कह सकते हैं कि चलिए बाउंड्री तो सेट हो गई, उधर से विभाजन भी हो गया, लेकिन फ्यूचर जो सेट करना था बच्चों का, युवा पीढ़ी का, उसको सेट करने के लिए जो ब्रिटिशर्स रूल बनाकर गए थे वो एज इट इज़ लागू किया गया था या कुछ चेंजेस किए गए थे? क्या वो सही थे जो उस वक्त सेट किया गया बच्चों का फ्यूचर के लिए? देखिए, आप ऐसा सवाल पूछ रहे हैं कि बात सीधे सीधे नेहरू जी पे जाएगी और मैं आपको वहां से हटा करके ओवरऑल लेके आ रहा हूँ। चलिए आप मतलब कि नेहरू जी से लेके मोदी जी तक। हाँ। मैं यहाँ से एक एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है। भारत में ट्रेन अंग्रेज लेके आए। ठीक है। और तब से लेके आज की डेट तक, जिसमें अटल जी भी थे, नेहरू जी भी थे, इंदिरा गांधी भी थी, राजीव गांधी भी थे और तमाम लोग थे, चंद्रशेखर जी थे, सभी प्रधानमंत्री के, हाँ, शास्त्री जी, बहुत सारे नाम हैं। वो मैं सबको जोड़ के बता रहा हूँ कि ट्रेन जो है अंग्रेज लेके आया। आज आज़ादी से पहले ट्रेन आ गई थी भारत में और आज की डेट में जो पटरियां हैं, जितने रस्तों पे पटरियां बिछी हैं, अगर टोटल बढ़ी कितनी है, जितनी परसेंट थी पहले, तो केवल 30% बढ़ी है, केवल 30%। और इसको आप अगर वहाँ पे जो ट्रेनों का दोहरीकरण हुआ या तिहरीकरण हुआ या जो ट्रेनों के मीटर गेज को ब्रॉड गेज बनाने का हुआ, उसको भी अलग हिस्से में जोड़ने, उसको भी उसका पार्ट ना माने, एक अलग मान ले कि नई ट्रेन बिछाई गई है, तब भी मिला के 74% होता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जो अंग्रेज बिछा गए थे उसको हम डबल तक नहीं कर पाए, है ना? कुछ ही दिनों पहले कश्मीर में ट्रेन चलना शुरू हुई है। तो आप सोचिए कि हम कितने पिछड़े हैं। बुलेट ट्रेन अब जाके हम लोग सोच पा रहे हैं, क्योंकि और वो भी जबरदस्ती का सोच रहे, दिखाने के लिए कि हमारे बुलेट ट्रेन चलना चाहिए, वरना जितना इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे का होना चाहिए वो भारत में हुआ ही नहीं। और ये हमारे पिछड़ने का एक बहुत बड़ा कारण